इसी श्रृंखला में उनकी प्रेरणा से 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार इन बाल संस्कार केंद्रों से लाभान्वित बच्चे अपनी संस्कृति के गौरव की रक्षा के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं विद्यालय के अंग्रेजी के शिक्षक से, जो हाल ही में धन के लोभ व पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होने के कारण धर्मांतरण वालों के चुंगल में फंसकर अपने सनातन धर्म की महिमा को भूल गए हैं और हरि प्रसाद से हैरी बन गए हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिट डाउन, सिट डाउन। हे यू, हाँ तुमने ये माथे पे क्या लगा रखा है? आचार्य जी, यह चंदन का तिलक है। व्हाट तिलक? ये सब पुराने जमाने की बातें स्कूल में नहीं चलेगी। स्कूल में क्यों नहीं आचार्य जी? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक तो विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। इससे बुद्धि शक्ति और विचार शक्ति का विकास होता है। और हाँ, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि तिलक से मस्तिष्क को नियंत्रण करने वाली पिनियल ग्रंथि विकसित होती है। किस भारतीय संस्कृति की बात करते हो जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है? इतने सारे भगवान, इतने सारे पूजा स्थल, उफ, सो मच कंफ्यूजन। सो मच ऑफ कंफ्यूजन नहीं आचार्य जी, सो मच ऑफ वैरायटी। जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो 10 तरह के रंग, 10 तरह के डिजाइन देखते हैं। भोजन भी करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार का, क्योंकि हमारा मन बहुआयामी है। वह दुकान कंगाल मानी जाती है जहाँ वैरायटी नहीं, उसी तरह वह संस्कृति भी कंगाल मानी जाती है जो मनुष्य के बहुआयामी मन को विविधता देकर संतुष्ट न कर सके। अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने कहा है, धर्म के क्षेत्र में सब राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। बस ये सब अपने मम्मी डैडी को जाके सुनाना। मम्मी नहीं आचार्य जी, माँ। हमारी संस्कृति में जननी को माँ अर्थात ममतामयी देवी के रूप में संबोधित किया जाता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में उन्हें मम्मी अर्थात वर्षों पुराना शव कहा जाता है और पिता को डैड अर्थात मरा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। हम तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव जैसे उच्च आदर्शों के अनुसार मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति तो युवानों का पतन करने वाले वैलेंटाइन डे को बढ़ावा देती है। पर अफसोस, इतनी महान होने के बावजूद भी आज पाश्चात्य अंधानुकरण की दौड़ में लोग मूर्खतावश अपनी संस्कृति के गौरव को भूलते जा रहे हैं। विश्व की 4 प्राचीनतम संस्कृतियों में से यूनान, मिस्र, रोम की संस्कृतियां तो अजायब घरों में देखने को मिलती हैं, परंतु एक भारतीय संस्कृति ही आज भी संतों और महापुरुषों की कृपा से जगमगा रही है। विदेशी ताकतें आज संतों पर झूठे आरोप लगाकर तथा धर्मांतरण के द्वारा हमारी संस्कृति की जड़ें काटने का प्रयास कर रही है, परंतु वे भूल गए हैं कि जहाँ संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत महापुरुष है, उस संस्कृति का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति तो उगते सूरज की तरह जगमगा रही है। जिसको नहीं निज देश पर, निज संस्कृति पर अभिमान है, वो नर नहीं पर पशु निरा और मृग के समान है। तुम सभी बच्चों की धर्मनिष्ठा देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर से अपना सनातन धर्म अपनाना चाहता हूँ। हाँ आचार्य जी, गीता में भी कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। आओ हम सब मिलकर महापुरुषों के मार्गदर्शन को लेकर फिर से भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करें।